खबर दी है कि 20 लाख लोग कहाँ पे लाएंगे, 20 लाख लोग आएंगे, इससे भी ज़्यादा फिगर हो सकता है। मोमेंटम बनाएं और पंजाब में जाएं, सिंध में जाएं, गिरफ्तारियां भी होंगी। आपको सवाबी के अंदर बहुत बड़ा एक इज्तिमा नजर आएगा, खैमा बस्तियां नजर आएंगी, कैंप्स नजर आएंगे, वॉशरूम भी नजर आएंगे, खाना पीना भी होगा। और वहां पे जब तक 20 लाख लोग मुल्क भर से, दुनिया भर से इकट्ठे नहीं होंगे, आगे नहीं निकलेंगे। भी दी थी कि 20 लाख लोग लाएंगे, ये 2 दिन पहले मैंने बोला था। अफरीदी साहब ने कल उन्होंने कसूर में, पिंडी में इतने बड़े स्टेटमेंट दिए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, शहदा के खिलाफ, इस पाक फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इतने बड़े ध्यान दिए। हुकूमत कहती है हमने तो मुकदमा भी नहीं करना। तो कहने का मकसद ये आप मौलाना साहब खेल रहे हैं मिलके को मुस्तकबिल करीब में मौलाना पीटीआई के कंटेनर के ऊपर आपको नजर आता है, जिसके ऊपर अगर मौलाना साहब आते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उस दिन मेरे ख्याल में जनाजा जो है वो किसी मोटरवे पे खड़ा करके पढ़ा देना। हफ्ते तक आ जाएं, अगस्त में आ जाएं, कहाँ भी आ जाएं, लेकिन अगर पहले भी निकला है तो टेल एंड तक जो है वो 27 सितंबर तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। दुरुस्त है कि मौलाना साहब जो हैं वो डबल गेम खेल रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी आपके सामने थोड़ी सी चंद चीज रखूंगा, आपको भी क्लियर होगा, आपके ऑडियंस को भी क्लियर होगा। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर डीजल महंगा होता है, मौलाना नहीं निकलता, मस्जिदें गिरी हैं, मौलाना नहीं निकला। इसके अलावा जनाब मदरसों के अंदर बच्चे शहीद होते हैं, मौलाना नहीं निकला। फलस्तीन के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, इसराइल के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, महंगाई के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, अदालतों के खिलाफ मौलाना निकला, गोली चलती रही मौलाना नहीं निकला। इधर वो सेनेटर मुश्ताक यहाँ पे धरना देके बैठते थे, मजलूम फलस्तीनियों का झंडा लेकर निकलते थे, मौलाना तब भी नहीं निकला। और मैं डॉट्स थोड़े से मिलाऊंगा, यहाँ पे कई जगहों पे आया कि मौलाना नहीं निकले। इमरान खान की हुकूमत होती ना तो 1 रुपया पेट्रोल या डीजल मिलता, मौलाना डंकी बुलानी थी और ढोल की मजानी थी। और यहाँ पे 28वीं तरमीम आ रही है, सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है, सूबे बनने जा रहे हैं, वंडर बॉय तब्दील होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर, डिजिटल मीडिया और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। अहम ऐलानात किए गए हैं 27 सितंबर के हवाले से, किस नोयत का लॉन्ग मार्च करना है, क्या तैयारियां हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात उठाए हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी है गौहर सियाल साहब मौजूद है। गौहर सियाल साहब, आप भी मुलाकात में मौजूद थे, क्या सुहेल अफरीदी को आपने देखा, किस मूड में थे वो, और किस तरह ये एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं? और दूसरा, उन्होंने जो बात की अलीमा खान साहिबा ने, जिस तरह पिशावर जलसा होता है 5 अगस्त को, और उसके अगले दिन अलीमा खान कहती है कि इन्होंने फिर इमरान खान को 2 महीने का टाइम दे दिया, इमरान खान अब इनका इंतजार करेगा। तो उनके इस बयान में बहुत सारी इशारे हमें मिल रहे थे कि वो खुश नहीं है। फिर हमने देखा कि सुहेल अफरीदी पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और उसके बाद सुहेल अफरीदी ने ये कहा कि मुझे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये तारीख देने के लिए, और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, हमने मुश्तरका फैसला किया। क्या आज आपने सुहेल अफरीदी को देखा और क्या नोट किया इस हवाले से? हाँ, बहुत शुक्रिया शादी 2-3 चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आज हमें क्लियर सुनने को मिली। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब हमने कोई 27 सितंबर का नमाज नहीं नीति या कोई ने, हमने कोई उसके लिए ऊपर कोई हरफ आखिर नहीं, हम जिस टाइम चाहेंगे हम निकल सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इस वक्त खबरें हैं, हो सकते हैं हम अगले हफ्ते तक आ जाएं, अगस्त में आ जाएं, कहाँ भी आ जाएं, लेकिन अगर पहले भी निकला है तो टेल एंड तक जो है वो 27 सितंबर तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। मतलब उसके बाद जो लाएअमल होगा। लोगों ने ये सवाल किया किसी वकील की हो जाती है, फैमिली की मुलाकात होती है, तो आपने कहा था रसाई तक है, उन्होंने कहा नहीं रसाई नहीं, हम रिहाई तक जाएंगे। फिर आपने जो अभी जो बात, अब आपने असल बात पूछी है कि 27 सितंबर की कॉल पे अलीमा खान ने जो रिएक्शन दिया। देखिए, पार्टी की एक इंटरनल सियासत हर पार्टी में होती है, और वो बड़ी सबके साथ मिलजुल कर होती है, मिली भगत से। दूसरे लफ्जों में आपको मैं सिंपल करूं, अब ये नहीं हो सकता कि अलीमा के बगैर सुहेल अफरीदी साहब ने कोई कॉल दी हो, या बैरिस्टर गौर के अलावा अलीमा खान को नाम लिए बगैर, अलीमा खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर, अजकजई को ऑन बोर्ड लिए बगैर, दीगर मशावरती ग्रुपों को ऑन बोर्ड लिए बगैर। ऐसे तो नहीं है कि आप एक कोई जो है वो गुड्डी गुड्डी का खेल तो थोड़ी है कि एकदम आप ऐलान कर देंगे। सारी बातें मुश्तरका होता है, और इसमें फिर स्पेस आती है लोगों को मोबिलाइज करने की, उसमें बाद में लोग आपस में ही सियासत करते हैं। देखिए, अलीमा खान साहबा को इस चीज़ का इल्म था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने
अगर राब्ता जो नहीं मानते जो ना माने, मेरे समझ में जो बात आती है एज ए तजिया इसके तौर पर कहूंगा कि अलीमा खान को भी ऑन बोर्ड रखा गया होगा। इतना बड़ा फिगर मुझे बताएं जिसमें जो केपीके बैठ चुका था, जिसकी तहरीक बिल्कुल डूब चुकी थी, वो बाहर निकलती है, केपीके मोबिलाइज होता है और कॉल के ऊपर उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता ये। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हर पार्टी के अंदर होती हैं और ये पार्टी करती हैं। दूसरी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट आज चीज जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि जो मैंने पूछा उनसे, भाई आपके दरमियान गंडापुर के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और फिर कारकुनान के आगे पीछे बड़ी जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसके ऊपर आपकी लीडरशिप एक पेज के ऊपर है, फिर कुछ जो टाउट साफी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई मौलाना को कुछ लिख शिख भी दिया। ये मैंने सवाल किया आपके सामने। हुआ है। तो उसने कहा कि यार मैंने क्या लिख के देना होता तो वो शायद आपके सामने आ चुका होता। मौलाना का साथ मेरा साथ डायरेक्टली रब्ता नहीं है, वो तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट के हवाले से है। और ये खबर दुरुस्त है कि मौलाना साहब जो हैं वो डबल गेम खेल रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी आपके सामने थोड़ी सी चंद चीज़ रखूंगा, आपको भी क्लियर होगा, आपके ऑडियंस को भी क्लियर होगा। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर डीजल महंगा होता है, मौलाना नहीं निकलता, मस्जिदें गिरी हैं, मौलाना नहीं निकला। इसके अलावा जनाब मदरसों के अंदर बच्चे शहीद होते हैं, मौलाना नहीं निकला। फ़लस्तीन के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, इसराइल के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, महंगाई के खिलाफ मौलाना नहीं निकला, अदालतों के खिलाफ मौलाना निकला, गोली चलती रही मौलाना नहीं निकला। इधर वो सेनेटर मुश्ताक यहाँ पे धरना देके बैठते थे, मजलूम फ़लस्तीनियों का झंडा लेकर निकलते थे, मौलाना तब भी नहीं निकला। और मैं डॉट्स थोड़े से मिलाऊंगा, यहाँ पे कई जगहों पे आया कि मौलाना नहीं निकले। इमरान खान की हुकूमत होती ना तो 1 रुपया पेट्रोल या डीजल मिलता, मौलाना डमकी बढ़ानी थी और ढोल की मजानी थी और यहाँ पे आ जाना। इस हुकूमत के खिलाफ मौलाना अभी तक क्यों नहीं निकला? क्या ये बड़ी वजह है। मैं डॉट्स बताने जा रहा हूँ। वजह क्या है? एक वजह यह है कि डॉट्स ये बताते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजने की तैयारी हो रही थी। आज से पिछले 3 महीने 2 महीने कैलकुलेशन निकाल लें, 28वीं तरमीम आ रही है, सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है, सूबे बनने जा रहे हैं, वंडर बॉय तब्दील होने जा रहा है, नए इलेक्शन की बात हो रही है, कौमी हुकूमत आ रही है और फिर डार केस आ जाता है। डार केस में सीधा सीधा उन्होंने कह दिया, फैसल वाडा जो उनका बंदा है, उन्होंने कहा कि डार निकल निकल, तेरी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। तो फिर एक मीटिंग होती है मरी के अंदर, वो मौलाना मियां नवाज शरीफ साहब उसमें शामिल होते हैं। अच्छा। और उसमें वो कहते हैं कि ये हमारा रास्ता रोकने जा रहे हैं। और उसमें मौलाना साहब कहते हैं हमारे साथ देगों का सौदा करो भाई, डील करो, कोई देगे माल शाल लाओ दो, हम निकलते हैं, हमें भी मिले हिस्सा। और फिर मौलाना साहब जो है वो ढोल की बजा दोगे निकल आते हैं, नाराज होके डुगडुगरी बचाते हैं और कहते हैं मैं इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने जा रहा हूं। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि डार केस से तवज्जो हटके मौलाना के ऊपर आ जाती है। डार के तो इस्तीफा तलब किया जा रहा था, सिस्टम गिर रहा था, 28वीं तरमीम आ रही थी, मरियम ने कह दिया हाँ मुझे भी पता है कि अब हमें अदालतों में आना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, मतलब हुकूमत बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंची थी। तो फिर मियां मौलाना नवाज शरीफ की एक मरी में मुलाकात हुई और फिर मौलाना साहब ने कहा देखें दो, हम बाहर निकलते हैं, आपको रेस्क्यू करते हैं। और फिर मौलाना साहब जो है वो ढोलकी बजाते होते आ जाते हैं। मजे की बात यह है कि उन्होंने कसूर में पिंडी में इतनी बड़े स्टेटमेंट दिए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, इस पाक फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इतने बड़े ध्यान दिए। हुकूमत कहती है हमने तो मुकदमा भी नहीं करना। तो कहने का मकसद ये अब मौलाना साहब मिल के खेल रहे हैं। अब यहाँ पे आके मौलाना साहब जो हैं वो कभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ साहब भी डील करते हैं, भाई यार मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। 26वीं में वोट दिया, 27वीं में वोट दिया, इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। 4 साल इस हुकूमत को हो गए, एक धरना दिखा दे, एक लॉन्ग मार्च दिखा दे, कहीं भी निकला हो, पेट्रोल महंगा, पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां मारी, शोहदा हुए, इतना कुछ हुआ, निकले नहीं निकले। तो जब हुकूमत के ऊपर कड़ा वक्त है फिर निकले। तो मौलाना साहब इस वक्त डील कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी और हुकूमत के साथ वो बीट। मैंने अच्छा उनके पास प्रोटोकॉल कौन सा है आपको पता है? वजीर आजम जितना प्रोटोकॉल है मौलाना के और सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां मारे नलात। तो आपको मुस्तकबिल करीब में मौलाना पीटीआई के कंटेनर के ऊपर आपको नजर आता है जिसके ऊपर अगर मौलाना साहब आते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उस दिन मेरे ख्याल में जनाजा जो है वो किसी मोटरवे पे खड़ा करके पढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने माजी में भी ये देखा है
ठीक है कि मौलाना के साथ इमरान खान खुद भी बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी अब बात रही कि मैंने एक खबर अभी अब पूछी भी है और मैंने 4 दिन पहले ब्रेकिंग भी दी थी कि 20 लाख लोग लाएंगे। ये 2 दिन पहले मैंने बोला था, अफरीदी साहब ने कल बयान दिया। मैंने ये बयान दिया था कि आपकी जो सवाबी इंटरचेंज है और उसके साथ, और इस हुकूमत को एक पता चला है कि जनाब ये कोई मोटरवे के करीब जो अटक पुल है उसके ऊपर आना चाहते हैं, जो हरीपुर की तहसील है गाजियाबाद। मजे की बात बताऊं, वो तहसील पंजाब में शामिल कर ली गई, केपीके की तहसील। अच्छा, ये 2 दिन की खबर बता रहा हूं, बल्कि रात या कल 24 घंटे की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि धरना जो लॉन्ग मार्च है ना, वो इस्लामाबाद में शायद ना बैठे, पंजाब में ना बैठे, और पुल के पार जो है वो, क्योंकि गाजियाबाद है इधर फिर पंजाब है, तो उन्होंने तहसील ही पंजाब में डाली। अब ये करने जा रहे हैं, जो मैंने खबर दी है कि 20 लाख लोग कहां पे लाएंगे। 20 लाख लोग आएंगे, इससे भी ज्यादा फिगर हो सकता है। मोमेंटम बनाएं और पंजाब में जाएं, सिंध में जाएं, गिरफ्तारियां भी होंगी। आपको सवाबी के अंदर बहुत बड़ा एक इज्तिमा नजर आएगा, खैमा बस्तियां नजर आएंगी, कैंप्स नजर आएंगे, वाशरूम भी नजर आएंगे, खाना पीना भी होगा। और वहां पे जब तक 20 लाख लोग मुल्क भर से, दुनिया भर से इकट्ठे नहीं होंगे, आगे नहीं निकला जाएगा। तो क्या सारे दोबारा 24 नवंबर वाली तारीख, 26 नवंबर वाली उस तरह आपको होते हुए नजर आते हैं, या फिर हो जाएगा अगर हुकूमत को भेजना है? अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं और पिछले हफ्ते तक ये बातें चल रही हैं कि आप इस्लामाबाद ना आए तो अच्छा है, आप अपने सूबे में बैठें, वहाँ से बैठकर कोई हम आपसे चीज़ें मामला देखेंगे। अगर ये अटक पुल क्रॉस करके आते हैं तो 26 नवंबर से बड़ा रिएक्शन होगा। और आखिर में आपको ये सब करने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए और रसाई के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो आपको वो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें कि नहीं? इमरान खान की रसाई की जहाँ तक बात है, ये मुलाकात के हवाले से एक खबर आ सकती है। वो 27 सितंबर से, अगर पहले कोई एमरजेंसी में सूरत हाल बनती है और कारकुन बड़ा दबाव डाल देते हैं कि जाना है अडियाला जाना है, खान की सेहत के हवाले से, कभी खान को रात की तरीके में इधर ले जाएं, कभी इधर ले जाएं, उन्हें डिवाइड करना है। भाई खान की तबीयत बड़ी ख़राब है, लोगों को उलझा के रखना है। और टिल द एंड ये बता रहा हूँ कि इस लॉन्ग मार्च के पीछे भी कुछ अहम शख्सियात हैं, और वो ये इतनी खबर में आपकी जो मेरे सोर्स के तक है वो ये है कि खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी। हो सकता है खान साहब इस लॉन्ग मार्च को डिनाइल कर दें कि आप रुक जाएं, हो सकता है उसका वीडियो स्टेटमेंट आ जाए। और टिल द एंड अगर यहाँ तक बात नहीं आती और यहाँ तक लॉन्ग मार्च नहीं उठता, खान साहब को नजर बंद किया जाएगा बनीगाला में। खान साहब रिहा नहीं होंगे, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, खान को अडियाला से निकाल लिया जाएगा। तो फिर मामला बेहतरी की इस हद तक जो है ये भी कवर अप करने को तैयार है, ये कहते हैं हाँ ठीक। और हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है? हुकूमत के लिए 2 बड़े ऑप्शन दिए उन्होंने कहा, 2 महीने आपके पास सूबे हैं जो इंसान के बच्चे की तरह बन के सीधा सीधा कर दें काम। अगर सूबे नए बनते हैं, सूबाई असम्बली के दोबारा इलेक्शन होते हैं, एक नया इलेक्शन बनता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है, तो मरीम नवाज कभी नहीं कहेगी कि मैं सिर्फ लाहौर की सुबह वज़ीर आला बन के बैठूँ। सुबह जब 6 बनेंगे तो वो तो कहेगी कि मेरा तो सुबह भी छोटा है, वो तो नहीं जाएगी। तो सिंध वाले भी पहले कह चुके हैं कि सिंध एक ही सुबह है, वो कभी कराची जो है MKM के हवाले नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सूबों के ऊपर जाके हुकूमत को भी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। 6 महीने तक वो अगर क्लियर नहीं होते सिस्टम भी लपेट दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खान को ढूंढे और फिर ये भी अपनी पोजीशन देखें, जेलों में पड़े होंगे, सिस्टम फिर कुछ और होगा। बहुत शुक्रिया गौहर सियाल साहब आपके वक्त के लिए।